हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन और विकास। तो पहले हम लोग देखते हैं संसाधन क्या है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी के रिवीजन करने वाले हैं। संसाधन क्या है? जो हमारी उपयोगिता का वस्तु है वो हमारी संसाधन है। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला कि जो हमारी उपयोगिता की वस्तु है वो संसाधन है। अब आपको लगता है कि जैसे कि आप आलू खा लेते हैं और आलू की छिलका फेंक देते हैं, तो छिलका आपकी उपयोगिता का तो नहीं लग रही है, वो आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन उसी आलू के छिलके को अगर मान लीजिए कि गाय को दे दिए, गाय खा गई, तो गाय के लिए संसाधन है। इसका कहने का मतलब है कि धरती पे जितने चीज़ें हैं वो सभी अपने आप में संसाधन है। बात अलग है कि उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता है, नहीं कर रहे तो हमें लगता है उपयोगिता नहीं है। शायद उस कालखंड के लिए उपयोगिता ना हो तो संसाधन न लगता हो, लेकिन किसी अलग कालखंड के लिए उपयोगी है। जैसे आप सोचिए ना कि गाड़ी बनने से पहले पेट्रोल कोई उपयोग था? नहीं था, तो संसाधन नहीं थी। जब हम गाड़ी बना लिए तो हमारे लिए पेट्रोल का उपयोगिता है। सपोज कीजिए कि कल को साफ जितने भी पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, जिसका मतलब फिर गाड़ी का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसका मतलब वो आपके लिए संसाधन नहीं होगा। तो संसाधन हर चीज़ है जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर संसाधन को हम बांटते हैं। क्या है? कैसा संसाधन है? भौतिक संसाधन है। भौतिक मतलब प्राकृतिक के रूप में है, वो प्रौद्योगिकी के रूप में है, संस्थाओं के रूप में है। ठीक है, ये मानव संसाधन बनाने के लिए ये सभी चीज़ें जरूरी है। जैसे देखिए, आप इंसान हैं, आपको खाने के लिए चीज़ें चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, वो सभी क्या है? भौतिक पर्यावरण से मिला हुआ है। उसके बाद हम इंसान हैं, हम उसी चीज़ को मिला करके तकनीक बनाए हैं, प्रौद्योगिकी बनाए हैं। और अब मान लीजिए कि आप इंसान हैं तो आप पढ़ने जाते हैं, कहीं शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, एक संस्था में जाते हैं, तो ये सभी चीज़ मिल करके एक संसाधन का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि संपत्ति उसको वर्गीकरण करते हैं कैसे? उत्पत्ति के आधार पर कि ये जैव है या अजैव है। समाप्यता के मतलब कि खत्म होने के आधार पे कि नवीकरण है और नवीकरणीय, मतलब कि जैसे कि नवीकरणीय जो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पानी है, एक बार भेपर बना, उड़ गया, बादल बना, फिर बादल से फिर पानी बन गया, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय जो फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते, फिर डीजल पेट्रोल कोयला एक बार खत्म हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाएगा। स्वामित्व के आधार पर किसका है? तो किसी व्यक्तिगत, मान लीजिए आपका बाइक है, आपका घर है, वो आपका है। सामुदायिक, जैसे रोड, पंचायत भवन, ये सब क्या है? सबके लिए है। राष्ट्रीय, जैसे पूरे देश के लिए। मान लीजिए कि कोई नदी है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि कोई नदी, जैसे गंगा नदी किसी एक राज्य के नहीं है, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय, समुद्र है, समुद्र पूरे दुनिया के लिए है। हिंद महासागर सबके लिए है, प्रशांत महासागर सबके लिए है, अंतरिक्ष सबके लिए, तो वो सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर क्या है? संभाव्य और विकसित। देखिए, अब एक है कि संभावना है, जैसे कि अगर हमें कहीं से कोई पहाड़ तोड़ करके हम उसे लोहा निकाल रहे हैं, लोह अयस्क निकाल रहे हैं, वो विकसित संसाधन है। संभावना है कि कहीं पर लोहा निकल सकती है, अभी निकाल नहीं रहे हैं, उसे बोलते हैं संभावित संसाधन। भंडार, जो हम संभावना ही नहीं, विकास हो गया कि हम तैयार कर रख लिए हैं, जब चाहे यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं भंडारित। संचित मतलब हमेशा के लिए हम रख लिए हैं, जब चाहे उसको हम यूज करते रहेंगे, वो क्या है? रिजर्व में रखा हुआ, उसे बोलते हैं संचित संसाधन। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे डायग्राम में बताने की कोशिश की गई है। अब क्या है? संसाधन के नियोजन, मतलब नियोजन मतलब क्या होता है कि हम संसाधन को एक तरीके से यूज करने को ही बोलते हैं संसाधन का नियोजन। फिर आएगा संसाधन का संरक्षण, मतलब उसे बचाव करना। अब देखिए, हमारे पास संसाधन सीमित है, समय समय जैसे बीतते जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसके लिए हमें संसाधन को ऐसे उपयोग करें कि आज के हम विकास को जारी रखते हुए भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अब इस पे विचार करने के लिए हमारे दुनिया के बड़े-बड़े जो नेता लोग हुए, वैज्ञानिक हुए, समाज जो पर्यावरणविद हुए, उन लोगों ने बैठ कर के कुछ बातें की। तो यहाँ देखिए लिखा है एजेंडा 21। 1992 में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे बैठ कर के एक एक खाका तैयार किया गया कि आने वाला भविष्य में हम लोग 21 बातों पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कि कैसे CO2 कम हो, अधिक से अधिक पेड़ लगे, कैसे हम ग्लेशियर को पिघलने से रोकें, ठीक है? अंतरिक्ष की कचरा को रोकें। इसी तरह की 21 बातों पे बात की गई थी, इसीलिए बोलते हैं एजेंडा 21। अब कहता है कि भारत में संसाधन का नियोजन, मतलब कि हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वो पहाड़ के रूप में है, नदी के रूप में है,
कोयला के रूप में है, तो उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, अब कैसे हम आने वाले भविष्य में यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या हमारे पास योजना है, उसी को बोलते हैं भारत में संसाधन योजना। इसको आप ढंग से एक बार फिर से आराम से 10 मिनट टाइम दे करके पढ़िए अपनी बुक से। अच्छा, हमारे पास सभी संसाधन बराबर नहीं है और हर जगह नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे पास जैसे ज़मीन ही है, तो ज़मीन कितने, यहाँ पे देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे अधिक क्या है, 43% क्या है, मैदान है। 30% क्या है, पर्वत है। 27% क्या है, पठार है। ठीक है, उसी तरह आपको पता है कि पानी जो है वो अधिकतर पानी जो है वो सॉल्टी वाटर है, मतलब कि समुद्र के रूप में है। उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर है और उसके बाद बाकी चीज़ें आपको पता है। इसको भी पढ़ लेना है। ये कोई खास नहीं है। मृदा संसाधन मतलब कि मिट्टी भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अब यहाँ पे दिखाया गया आपको फिगर में कि मिट्टी का उपयोग कैसे होता है, अब कैसे बनता है। देखिए 1 मिनट, ऊपर वाला लेयर जिस पर हम लोग खेती करते हैं, उसके नीचे वाला लेयर जो चट्टान के रूप में होता है, बालू, ये सब चीज़ें इसके नीचे होती है, जो हमारे घर वगैरह बनाने में यूज होती है। फिर क्या है, अपक्षयित और आधारित चट्टान, मतलब ये बहुत ही मतलब हार्ड होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। ये क्या है, अपक्षयित मतलब ये टूट ही नहीं सकता है, बहुत हार्ड होता है, इसका हम यूज करते नहीं है। हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट ये ही है। ठीक है, यहाँ देख लेना है आपको इंडिया के मैप में कि कौन चीज़ कहाँ पे है, कि जो मिट्टी है वो कैसे है। पर्वत वाला पठार, पर्वत वाला पाटी है ना। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों में पाई जाती है। आप एक मैप लेंगे, उस मैप में भर लेंगे कि कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। फिर क्या है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, देखिए दक्षिण भारत, मध्य भारत में पाई जाती है। शुष्क मतलब कि बालू वाला क्षेत्र कहाँ है, जो राजस्थान में है। ठीक है, ये सभी आप ध्यान देंगे। जलोढ़ मृदा, सीधी बात है कि नदी वाला एरिया, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी एरिया में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बाकी आप ध्यान से पढ़ करके इन सभी क्वेश्चन आंसर को खुद से आप कर लेंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बना करके हमें आपको ट्यूशन ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है।